आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे और आप परमेश्वर में सदा आनंदित रहें। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी मत्ती 6 उसकी 5 से 8 आयत तक। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तू उनके समान ना हो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। यहाँ मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के पर आप लोगों के साथ चर्चा करूँगी, जो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है। सबसे पहला काम हमारे जीवन में वही है, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। यदि हमारे जीवन में वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। संसार में हमारा होना ना होना व्यर्थ है। संसार में आकर के यदि हम ऐसे ही चले गए तो हमारा जीवन बेकार है। संसार हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो है प्रार्थना, प्रार्थना का जीवन। सबसे पहली बात है, हमारे जीवन में प्रार्थना का होना बहुत बड़ी बात है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रार्थना हमारे जीवन में रखती है। प्रार्थना विश्वासी जीवन की नींव है, जिसके द्वारा हम सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्गीय आशीषों को पृथ्वी पर लाने में सफल हो सकते हैं। प्रार्थना की सामर्थ्य को, हमें उसकी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम बहुत बड़े बड़े अपने जीवन में आश्चर्यक्रमों को देख सकते हैं। प्रार्थना हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करता है। प्रार्थना हमारे सारे कार्यों में हमें सफलता देता है। प्रार्थना का जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। यदि संसार में हमने हजारों घंटे इधर से उधर बिता लिए तो हमारे लिए व्यर्थ है। इससे ज़्यादा उत्तम है कि 1 घंटा परमेश्वर के सामने हम प्रतिदिन 1 घंटा परमेश्वर के सामने बिताएं, और उससे जो हमारा परमेश्वर हमारा पिता है उससे हम प्रार्थना करें। हमें परमेश्वर के पास बिल्कुल अपने हृदय को साफ सुथरा करके और बिल्कुल निष्कपट हृदय से जाना चाहिए, पूरी लगन और ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम अपने दिल की धड़कन परमेश्वर को सुना सकते हैं। इससे हमें पता लगता है कि हम पिता से और पिता हमसे कितना प्यार करता है। प्रार्थना की सामर्थ्य हमारे जीवन में हमें चंगाई और छुटकारा देती है। प्रार्थना का ही परिणाम है कि हम जीवन में फर्श से अर्श पर पहुंच सकते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन में बड़े बड़े छुटकारा, बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी चंगाइयाँ लाती है। प्रार्थना का जीवन हमारा कैसे हमें प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना पूरे लगन और ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। हमें सारी मलिनता को, सारे दिल के द्वेषों को, सारे झगड़ों को, सारी परेशानियों को, चिंताओं को एक तरफ रख के परमेश्वर के पास पूरी लगन ईमानदारी से हमें प्रार्थना में जाना चाहिए। वो कहता है, पूरा खाली करके मेरे पास आ जाओ और शुद्ध और मन पवित्र हृदय के साथ मेरे पास आओ। हमें अपना पूरा मन शुद्ध और पवित्र कर करके और पूरा उज्जवल, स्वच्छ और निर्मल बना के अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में जाना है। वो कहता है, मैं शुद्ध मन वालों के निकट रहता हूँ, मैं अभिमानियों से घृणा करता हूँ। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को पूरी तरीके से पवित्र बना करके, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पवित्र बने जैसा मैं पवित्र हूँ। हमें पवित्र बन के परमेश्वर के पास जाना है और उसको अपने आप, उसको भावता हुआ अपने आप को उसे दिखाना है। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य प्रार्थना के द्वारा करना चाहता है। पूरी स्वर्गीय सामर्थ्य को हम परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांग सकते हैं। बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में, बड़े बड़ी छुटकारे, बड़े बड़ी बीमारियां हमारे जीवन से जा सकती हैं। हाँ, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस रीति की प्रार्थना, किस तरीके से की गई प्रार्थना परमेश्वर को पसंद आती है। वो कहता है, तू जब प्रार्थना करे तो अन्य जातियों की तरह सड़कों पर या बाहर बहुत शोरगुल में या सबके बीच में प्रार्थना करना परमेश्वर को नहीं भाता। हम कभी ऐसा करते हैं कि परमेश्वर से 2 मिनट के लिए ड्यूटी जाने से पहले दो शब्द पढ़े, आयत 2 निकाली, पढ़ी और 2 शब्द बोल करके और भाग लेते हैं ड्यूटी के लिए। ये प्रार्थना करना, इससे कोई आशीष हमको नहीं मिलने की। प्रार्थना का जीवन
बहुत ही शुद्ध और पवित्र और निर्मल होना चाहिए। प्रार्थना के समय हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से दीन और नम्र करके जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रार्थना का एक ऐसा स्थान बना लीजिए जो एकांत हो। घर में एक कोना ढूंढ लीजिए जहां हम प्रार्थना कर सकें, जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां हमें शोरगुल ना सुनाई दे, जहां हमें कोई चिंता और फिक्र ना सताए, जहां हमसे कोई खाने के लिए ना पूछे, खाना ना देने का, खाना ना मांगे। इस तरीके से हम परमेश्वर के सामने जाएं। परमेश्वर के सामने हमें घुटनों पर जाना चाहिए। घुटनों की प्रार्थना परमेश्वर बहुत जल्दी सुनते हैं। एक भोर की प्रार्थना सुबह, हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि यदि हम सुबह उठे हैं तो सबसे पहला व्यक्ति परमेश्वर होना चाहिए जिससे हम बातचीत करें। किसी और से बात ना करके परमेश्वर से बात करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। यदि हमारे पास ऐसा कोई समय नहीं है कि हम नहीं बच सकते अपने शोरगुल से और सारी बातों से, तो हम घर में और लोगों के उठने से पहले 1 घंटा पहले उठ जाएं और प्रार्थना में अपना समय बिताएं। जहाँ परमेश्वर हो और हम हो, सिर्फ दो के बीच में और कोई तीसरा ना हो, ऐसे ऐसे परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर से बड़े लगन से, बड़े प्यार से यदि हम अपना समर्पण, यदि हम उसकी कुर्बानी को, परमेश्वर के प्यार को यदि हम महसूस करें और देखें कि परमेश्वर ने हमसे कितना अधिक प्यार किया, अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमें छुटकारा दे, वो हमें पापों से छुड़ा ले। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। तो यहाँ मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि वो कहता है कि गुप्त में जा, अपनी कोठरी बंद कर और गुप्त में जो मैं सुनता हूँ, गुप्त में तुझे प्रतिफल दूंगा। हमें इधर उधर नहीं बैठना है, हमें गुप्त में जाना है, जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, जैसा परमेश्वर ने बाइबल में हमें बताया है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाया है कि तू जा और गुप्त में मुझसे मांग, वहीं हम परमेश्वर से एक चित होकर के और बड़ी धैर्य और लगन के साथ परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। यीशु मसीह का जीवन मेरे प्रियो, यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा दुनिया में पहला व्यक्ति यीशु मसीह है जिसने प्रार्थना में सबसे अधिक समय बिताया है। वो शाम होते ही रात को पूरी रात जंगल में निकल जाता था और वहाँ जा कर के, वहाँ कोई डल्लब के गद्दियाँ नहीं थी मेरे प्रियो, वहाँ वो पत्थरों का पर अपने घुटनों को रख करके पूरी रात घुटनों पर पिता से बातें करता था, पिता से सामर्थ मांगता था, पिता को अपना प्रेम जताता था, पिता से वो बहुत प्यार करता था, पिता से बातचीत करता था, पिता से अगले दिन के लिए अपने प्लानिंग मांगता था। वो कहता था, परमेश्वर कहता था, देख तुझे अगले दिन ये काम करना है, तुझे उसे चंगा करना है, तुझे उसको उतार देना है, तुझे उसे कोढ़ी को चंगा करना, तुझे मुर्दे जिलाने। सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं परमेश्वर यीशु को बताता था और यीशु उनको एक एक चीज़ को सुन के जैसा परमेश्वर उसे बताता था ऐसा ही करता था। वो कहता है, मैं बिना पिता के कुछ करता ही नहीं हूँ, जो पिता मुझसे कहता मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो पिता मुझसे कहता मैं वो ही करता हूँ। हाँ, जो भी पिता मुझे निर्देश देता है मैं सारे काम वही करता हूँ, उसके बिना मैं एक उंगल भी इधर से उधर नहीं हिलता हूँ। हाँ, वो कहता मैं पिता में और पिता मुझ में है, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं तो तुम्हें उदार देने, छुटकारा, और मैं तो पूर्ण प्रेम हूँ, मैं तो अनुग्रहकारी हूँ। दोषी तो तुम्हें वो वचन जो मेरे द्वारा पिता ने तुम कहे हैं वो तुम्हें दोषी ठहराएंगे, मैं नहीं, वचन दोषी ठहराएगा। इसलिए परमेश्वर से वो सारी बड़ी लगन और बड़े आज्ञाकारिता से परमेश्वर के साथ रहता था। पिता की इतनी आज्ञा, इतना वो पिता के प्रति वफादार रहा, इतना प्यार पिता को करता था, पूरी रात वो प्रार्थना में बिताता था परमेश्वर के साथ। तो पिता ने भी उसको बहुत शिरोमणि बनाया। उसने क्रूस पर की मृत्यु पिता की सामर्थ्य से, पिता की हिम्मत से, पिता के अनुग्रह में होकर के उसने क्रूस की मृत्यु सह ली और क्रूस पर शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस पर उसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। ये था परमेश्वर के प्रति उसकी लगन, उसके आज्ञा पालन, जो वो पिता के आज्ञा का पालन करता था। यहाँ पर हम यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं कि हमें प्रार्थना में किस प्रकार से बढ़कर रहना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हम बहुत बड़े बड़े कार्य वो कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की होगी। प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य प्रार्थना होना चाहिए, और कोई भी कार्य हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा ज़रूरी है प्रार्थना हमारे जीवन में। प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है।
प्रार्थना हमें घुटनों पर करनी। यदि हम घुटनों पे नहीं बैठ सकते ठीक है, लेकिन हम चटाई या दरी बिछा करके बड़ी दीनता नम्रता से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर दीन और नम्र की और शुद्ध मन वालों के निकट रहता है। वो कहता है तू आ, कोठरी बंद कर और गुप्त में मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू नहीं समझता। तुझे वो प्रकाशन दूंगा जो तेरे जीवन के लिए उत्तम नहीं सर्वोत्तम होंगे। वो हमें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताने के लिए व्याकुल है। सिर्फ ये कि हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताए, व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर के साथ रहें। हाँ, पर ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा मांगने से, ज़्यादा बहुत कहता है वो ज़्यादा मांगने से नहीं, थोड़े ही शब्दों में मैं बहुत कुछ समझ लेता हूँ। मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, हृदयों को जानता हूँ। तुम्हारे बहुत बोलने से नहीं, मैं तुम्हारा थोड़े ही बोलने से मैं तुम्हें सब समझ करके देना जानता हूँ। मैं तुम्हें, तुम मांग तो सही, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य से भर दूंगा। उसका बड़ा बड़ा वायदा है। शैतान की शक्तियों को हम प्रार्थना के द्वारा कुचल सकते हैं। शैतान को हम मुंह खिला सकते हैं, हम मृत्यु के डंक को कुचल सकते हैं। यीशु मसीह ने जैसे मृत्यु के डंक को कुचला है, ये हम प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना में सुलेमान ने सिर्फ और सिर्फ बुद्धि मांगी थी। परमेश्वर ने कहा था मांग, तू क्या मांगता है मैं तुझे दूंगा। उसने वो बहुत कुछ मांग सकता था। सुलेमान इस्राएलियों का तीसरा राजा हुआ है और सुलेमान ने कहा परमेश्वर मैं सिर्फ और सिर्फ बुद्धि चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी प्रजा का न्याय के लिए बुद्धि चाहिए, इसको संभालने के लिए बुद्धि चाहिए। और परमेश्वर इस बात से बहुत खुश हुआ। क्या हमारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है? और उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर बुद्धि के अलावा उसे धन, कीर्ति, यश, महिमा और उस प्रवीणता सब कुछ उसे दे दिया। उसके तुल्य बाइबल बताती है कि ना कोई राजा इतना बुद्धि और धन में बड़ा हुआ है और ना कोई उसके बाद होगा और ना हुआ है। ये था उसको मांगने का तरीका, परमेश्वर से मांगने का तरीका। लालच नहीं किया, बुद्धि मांगी। हम भी परमेश्वर से बुद्धि मांगे। बुद्धि के साथ साथ वो हमें सब कुछ, उसने कहा मेरे राज्य की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं तो मैं अपने आप ही दे दूंगा। हाँ, ये है उसका जीवन। दाऊद भी, जो इसराइलियों का दूसरा राजा हुआ, दाऊद परमेश्वर को बहुत प्यार करता था, उसके कहने पे चलता था, आज्ञाओं पे चलता था। परमेश्वर की गवाही है उसके लिए कि मुझे मेरे मन का एक व्यक्ति मिल गया है। दाऊद को बहुत प्यार करता था परमेश्वर। दाऊद को क्यों प्यार करता था? दाऊद इसराइलियों का बहुत बड़ी कौम का राजा था और चारों तरफ से जब वो गद्दी पर बैठा तो चारों तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसके चारों तरफ से लड़ाइयाँ थी, उसकी शत्रु घेरे हुए थे। उसको शत्रुओं से भी अपने देश का बचाव करना था, राष्ट्र को बचाना था और अपनी प्रजा को भी सुख और खुशहाली का ध्यान रखना था। इसके बावजूद भी उसके पास राजा होते हुए कम काम नहीं थे मेरे प्रियो, लेकिन इसके बावजूद वो दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने जाता था, 7 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, एक एक बात के लिए पूछता था कि परमेश्वर मैं यहाँ इससे चढ़ाई करूँ, मैं ये काम करूँ, मैं ये करूँ। ये परमेश्वर से उसका लगाव था, उसकी आज्ञा पालन था, वो उसकी विधियों को मानता था। परमेश्वर से बहुत खुश था और उसको वो नाम दिया और उससे कहा कि तेरे वंश को मैं इस्राएल की गद्दी पर हमेशा बना। उसको, उसके घरानों को इतना बड़ा ओहदा दिया कि उसके वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ। यह है प्रार्थना का जीवन। इसी प्रकार प्रार्थना का जीवन हम डैनियल का देख सकते हैं मेरे प्रियो। डैनियल जो कि नबूकदनेस्सर राजा का सेनापति था, मुख्य ओहदा उसके पास था, बहुत काम उसके पास था। उसे सारे समय राजा के सामने सम्मुख खड़े रहना पड़ता था, बहुत काम उसके पास रहते थे। उसके बावजूद वो समय अब नहीं खोता था जो परमेश्वर का समय था। परमेश्वर को वो दिन में 3 बार बिना नागा 3 बार प्रार्थना करता। वो जाता था अपने घर और उपरोटी कोठरी में जाके बंद करके और सामने खिड़की जो स्वर्ग की ओर खुलती थी वो उसमें घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना करता था। वो उसने कभी नहीं कहा कि आज मेरे पास बहुत काम है, आज 2 ही बार प्रार्थना कर लेता हूँ, या आज नहीं करता कल आज का नागा करके। किसी भी दिन उसने इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया। कभी भी उसने परमेश्वर के समय को नहीं काटा और उसका प्रतिफल उसमें कहा जाता है कि उस डैनियल में परमेश्वर की आत्मा पाई जाती थी। वो बड़े बड़े कठिन कठिन स्वप्नों के
सोपन भी और अर्थ भी बता सकता था। उसे सबसे ऊंचा स्थान राजा प्यार करता था, सबसे ऊंचा स्थान अपने राज्य में दे रखा था। ये था उसका जीवन। उस परमेश्वर ने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया और बुद्धिमान बनाया। डैनियल के जीवन को हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आज हमारा जीवन कहाँ है? आज हम प्रार्थना योद्धाओं की लिस्ट में हैं या फिर संसार में खोए हुए हैं, सांसारिक जीवन में खोए हुए, प्रार्थना को कोई महत्व नहीं देते। ये ऐसा नहीं चलेगा। प्रार्थना हमारे जीवन का पहला उद्देश्य, प्रार्थना को प्राथमिकता देनी है। प्रार्थना हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है, सबसे हमारी विश्वासी जीवन की नींव है प्रार्थना। इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, एक बार एक जवान था, वो आलपिन की फैक्ट्री में काम करता था और शनिवार का दिन था। फैक्ट्री के मालिक ने एक ऑर्डर निकाला 1 घंटा पहले, कि फैक्ट्री बंद होने से 1 घंटा पहले, कि कल रविवार है और सभी को फैक्ट्री में आना है, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत काम है और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो निरीक्षण करेंगे फैक्ट्री का, इसलिए हर किसी को कोई छुट्टी नहीं रहेगा, सबका। ये जवान जो था विश्वासी था और ये जवान परमेश्वर को बहुत प्यार करता था, बराबर चर्च जाया करता था। परमेश्वर उसने कभी चर्च जाना नहीं छोड़ा था। और ये मालिक के पास गया और कहा, हजूर मैं तो कल रविवार है, मैं तो नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं तो चर्च जाता हूँ और मुझे क्षमा करें, मैंने अपने। मालिक ने कहा, यदि नहीं आ पाओगे तो इस्तीफ़ा दे दो। मेरे प्रियो, इसने उसी समय इस्तीफ़ा लिखा और मालिक के हाथ में अपना इस्तीफ़ा दे दिया और ये घर आ गया। घर आके ये थोड़ा सा उदास था, इसके अंदर थोड़ा सा नौकरी जाने का दुख था, लेकिन इसने परवाह नहीं की। और ये रात के समय, एक रात को अपने बच्चे का नैपकिन चेंज कर रहा था। उस समय ये आधुनिक डायपर नहीं थे, नैपकिन में थोड़ा मोड़ करके आलपिन लगानी होती थी, और ये लगा रहा था कि आलपिन अचानक इसके हाथ में चुभ गई और इससे वहाँ ये महसूस हुआ कि इस आलपिन को और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है और ये आलपिन और ज़्यादा अच्छी कंडीशन में बनाई जा सकती है। और उसने यही सोच करके वहाँ सेफ्टी पिन का आविष्कार कर दिया। सेफ्टी पिन उसने एक उसके मन में विचार आया, उसने सेफ्टी पिन बनानी शुरू कर दी। और सेफ्टी पिन के पत्ते हम जानते हैं कि पहले एक पिन में 6-7 सेफ्टी पिन पत्तों के द्वारा बेची जाती थी। उसने वो पत्ते जमा किए, अपने थैले में भरे और उसने जाकर के सड़कों पर और इस तरीके से बेचना शुरू करा। और वो सेफ्टी पिनें इतनी बिकने लगी, इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई कि सब लोग सेफ्टी पिनें खरीदने लगे। अब वो दुकानों से उसे ऑर्डर आने लगे, उसके पास पैसा जमा होने लगा और सेफ्टी पिन के ही द्वारा वो बहुत पैसा बचा सका। और उसने एक छोटी सी फैक्ट्री सेफ्टी पिन बनाने की खोल ली। और यहाँ पर मेरे प्रिय, उसकी सेफ्टी पिनें संसार भर में मशहूर हो गई और जगह जगह से उसके पास ऑर्डर आने लगे और वो सेफ्टी पिन की फैक्ट्री का मालिक बन गया और सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति बन गया। उसके पास बहुत पैसा। क्यों? क्योंकि उससे परमेश्वर ने बुद्धि दी थी। वो कहता है, मैं तुम्हारे थोड़े से भी कुछ छोड़ने के पीछे मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका प्रतिफल दूंगा। वो चेलों ने यीशु से पूछा, यीशु मसीह, हम तुझे छोड़ करके अपने माँ बाप को छोड़ के तेरे पीछे हम अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहनों को, अपने व्यवसाय को छोड़ के तेरे पीछे आ गए, तो हमें क्या मिलेगा? पर यीशु ने कहा, यदि किसी ने मेरे लिए अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माँ बाप को या खेत को या किसी भी चीज़ को छोड़ा है, तो उसे बहुत बड़ा प्रतिफल, स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल में सबसे बड़ी बात है, अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन। हाँ, जो अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हैं, परमेश्वर हमारा आदर करता है, परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ता और परमेश्वर उस बात का प्रतिफल हमें ज़रूर लौटाता है। इसलिए ये ना सोचें कि हमने परमेश्वर के लिए छोड़ा तो हमें कुछ हानि हो जाएगी। हमें कभी कोई हानि नहीं होगी, हम तो बढ़ते ही चले जाएंगे और परमेश्वर हमें वहाँ पहुँचा देगा जहाँ हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी आशीष, इतनी भारी आशीष हमें मिले। ये है प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना के द्वारा मैं बहुत कुछ पा सकते हैं। और मेरे प्रियो, इस प्रकार हम अपने प्रार्थना के जीवन को और आगे बढ़ाते जाएं, प्रार्थना में हम पूरी तरीके से लॉलिन रहें। हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व रखती है। पहला उद्देश्य हमारे जीवन का प्रार्थना होना चाहिए। आइए प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान स्वर्गज्ञानी सूर्यापी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ हर बात के लिए पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया पिताजी। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू हमसे चाहता है कि हम तुझसे लगे लिपटे रहें, हम तुझसे हमेशा प्यार करते रहें। वो प्यार करें जो अगापे प्यार है पिता परमेश्वर, जो एक माँ का बेटे से और पिता का बेटी से और बाप का और हमारा पिता का कलीसिया से, वो जो पवित्र और निष्कलंक निष्कपट प्यार है, वो प्यार तू हमसे चाहता है पिता। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ कि हमें प्रार्थना का जीवन दे परमेश्वर। तो उस प्रार्थना की उस प्रार्थना के जीवन की अच्छाइयों को, उस चंगाइयों छुटकारे को हम समझ सके पिता। इस समय दुआ करती हूँ उन सब लोगों के लिए जो परेशान है, गमगीन है, जिनके घर में खाना या कपड़ा या किसी चीज़ की घर की परेशानी है, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। हर एक को तू अपने लहू में छिपा ले पिता परमेश्वर। हर एक के घरों पर उनके बच्चों को आशीषित कर परमेश्वर। हर एक को बहुत बड़ा छुटकारा दे, बहुत उनके ऊपर दया करुणा का मुकुट बांध। सारी बातें तेरे अनुग्रह में सौंपते, मसीह यीशु के मीठे पवित्र सामर्थ्य नाम में विनती मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।